सो हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मेरा नाम है मधुसूदन पाटीदार। ओके, सो फिर हाजिर है आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, है ना। तो आप अगर मैं देखूँ तो मैंने कल जो है ना, मतलब पिछली वीडियो में मैंने जो एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट में यहाँ पर नोट करता हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देख लें। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर है ना, टू इनफाइनाइटली परपेंडिकुलर कंडक्टिंग वायर्स है और चार्ज्ड भी है। सो टू इनफाइनाइटली कंडक्टिंग चार्ज्ड वायर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो इस टाइप से चार्ज का अरेंजमेंट है। अब एक पॉइंट है जो दोनों से ही यूनिट डिस्टेंस पर है। दोनों से कितने डिस्टेंस पर है? यूनिट डिस्टेंस, या फिर ऐसा ले लो कि दोनों से ही सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस है, सो हम बोल सकते हैं कि इधर से भी डी डिस्टेंस है और इधर से भी डिस्टेंस क्या है? डी है। सो इस पॉइंट पी पर आपको क्या बताना है? इन दोनों वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। सो आप यहाँ पे वही चार्ज डेंसिटी आप लेमड़ा ले सकते हैं। ओके, और भी अगर आपको इसकी जरूरत है तो आपको ले सकते हैं, है ना। पहले मैं समझा ही चुका हूं आपको, तो आप इसको ट्राई करें, है ना, पॉज करके। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो अगर आप एक यहां से लाइन बनाते हो तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना निकलता है? 45 डिग्री। ऑल्सो ये एंगल भी 45 डिग्री है ना। सो अब अगर मैं इसको देखूं तो इस वायर पे मैं अलग से फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, इस वायर पे मैं अलग से फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अच्छा, ये वाला जो वायर ये फर्स्ट है, ये वाला वायर क्या है? सेकंड है। सभी पूरे की जो चार्ज डेंसिटी वो लेमड़ा है ना, एक जैसी यूनिफॉर्म बनी हुई है। अगर मैं इस वाले वायर के लिए देखूं तो इधर 45 डिग्री है और इधर क्या है भाई? ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इन्फिनिट तक जा रहा है, मैं अगर यहां से ऐसे एंगल बनाते जाऊं तो एंगल मुझे पूरे इन्फिनिट तक लेके जाना पड़ेगा। इन्फिनिट मतलब बहुत दूर है वो, तो क्या यहां से 90 डिग्री एंगल नहीं हो जाएगा भाई? इन्फिनिट बहुत दूर तक लेके जाना पड़ेगा मुझे उसको, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी भाई। मैं इसको थोड़ा टेढ़ा भी ले जाऊं पर इन्फिनिट तक जाना है, तो मुझे इसको वापस थोड़ा सा टिल्ट करूंगा उस साइड, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही हो जाती है। इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। इनफाइनाइट वायर है तो ये एंगल क्योंकि बहुत दूर तक सीधा ही ले जाना पड़ेगा, है ना। टिल्ट कर ले फिर तो फाइनाइट तक चल जाओगे, मुझे बहुत ऊपर तक जाना है। सो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री है और थीटा 2 क्या है? 45 डिग्री। क्लियर है? सो मैं अभी फर्स्ट वायर के लिए देखता हूं। फर्स्ट वायर के लिए कौन सा? परपेंडिकुलर, है ना। तो फर्स्ट वायर के लिए परपेंडिकुलर क्या है? के लेमड़ा अपॉन डी, फॉर्मूला ये था, के लेमड़ा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और वहीं पे अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या था? के लेमड़ा अपॉन डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, यही था फॉर्मूला, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, है ना, चलो ये सेकंड सॉरी पैरेलल है ना, फर्स्ट का ही पैरेलल, ये फर्स्ट का ही पैरेलल है ना। तो परपेंडिकुलर अगर मैं निकालूं, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या है? E1 परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? के लेमड़ा अपॉन डी साइन थीटा 1, तो थीटा 1 कितना? 90 डिग्री और थीटा 2 45 डिग्री। तो एंगल क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी क्या आ जाएगा इसका आंसर? के लेमड़ा अपॉन डी साइन थीटा 1 की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू सॉरी 1 प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। तो ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर फर्स्ट। ऐसे इसका पैरेलल देखते हैं, तो के लेमड़ा अपॉन डी कोस थीटा 2 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस थीटा 1 हो जाएगा कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। सो के लेमड़ा अपॉन डी यहां पे बचेगा 1 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा। अच्छा, सेम में अगर दूसरे वाले वायर को देखूं तो इस वाले वायर में ये एंगल 45 है और ये अगर, क्योंकि ये वाला वायर कहां जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है,
तो मैं इधर से अगर लाइन ड्रॉ करने जाऊंगा इनफाइनाइट की, तो वो क्या है, लगभग सीधी हो जाएगी, है ना। तो लगभग सीधी, क्योंकि बहुत दूर तक ले जाना है मुझे, तो फिर लाइन सीधी ले जानी पड़ेगी। अभी से टिल्ट करूंगा तो फाइनाइट तक पहुंच जाऊंगा। सो ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर भी आप देखोगे तो आपका, क्योंकि ये θ1 है ना, θ1 90 डिग्री है, और θ2 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या ये सेम नहीं हो जाएगा, तो सेम ही है सब कुछ, क्योंकि वो लेंथ है ना, ये लेंथ एंगल ये सब कुछ ही सेम जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं ई परपेंडिकुलर सेकंड के लिए देखूं तो क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी 1 + 1 अपॉन √2, और ई पैरेलल अगर मैं सेकंड के लिए देखूं तो वो क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी 1 अपॉन √2। अब मुझे क्या करना है, इस जो भी आंसर आ रहा है उसका पूरा वेक्टर लिखना है। तो मैं वेक्टर कैसे लिखूंगा, है ना, यानी कि ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ये वेक्टर ऐसे होगा। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ई एक्स की, तो ई एक्स क्या होगा, तो ई एक्स यानी कि ये वाली डायरेक्शन, भाई आई कैप में एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन। सो E1 फर्स्ट, या ई परपेंडिकुलर, सॉरी ई परपेंडिकुलर फर्स्ट इधर है, और इधर कौन है, तो आप देख पाओगे कि इसका जो पैरेलल है वो इधर ही आता है, क्योंकि मैं θ2 इधर से ले रहा हूं, और मैंने डेरिवेशन में भी θ2 जिधर लिया था, है ना, डायरेक्शन उधर ही थी। तो इसलिए अगर मैं θ2 इसको मान रहा हूँ, θ1 इधर वाले को मान रहा हूँ, तो इधर वाली जो डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो इसका मतलब मुझे ई परपेंडिकुलर फर्स्ट में से ई पैरेलल सेकंड करना पड़ेगा। भाई इसका क्या है, सेकंड वाले वायर का ये पैरेलल हो जाएगा ना, तो ये एक से, अगर ऐसे में ई वाई देखो, ई वाई क्या है, ऊपर की साइड क्या है, ई परपेंडिकुलर है सेकंड वायर का, है ना, भाई सेकंड वायर इसका परपेंडिकुलर ऊपर है। सो ई परपेंडिकुलर सेकंड वायर माइनस, अब देखो वापस ये भाई 45 सेकंड सेकंड एंगल है, मतलब वो नीचे की तरफ रहेगा। अगर नीचे की तरफ रहेगा तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, इसलिए नीचे जो है पैरेलल है किसका, फिर ये फर्स्ट वाले वायर का पैरेलल है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर फर्स्ट के लेमड़ा अपॉन डी 1 + 1 अपॉन √2, और माइनस ई पैरेलल ये के लेमड़ा अपॉन डी 1 अपॉन √2। इसको देखेंगे ई परपेंडिकुलर सेकेंड, अच्छा वो सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, के लेमड़ा अपॉन डी 1 + 1 अपॉन √2 माइनस के लेमड़ा अपॉन डी 1 अपॉन √2, ये वैल्यू रख दी हमने। अच्छा ये देखो के लेमड़ा अपॉन डी 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन √2, तो ये के लेमड़ा अपॉन डी 1 अपॉन √2, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा यहां पर भी। तो क्या बच रहा है, सिर्फ के लेमड़ा अपॉन डी, और इधर भी के लेमड़ा अपॉन डी। तो ये जो है ना मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी आई कैप प्लस के लेमड़ा अपॉन डी जे कैप, ये हो जाएगा। अब मुझे अगर इसका, ये तो चलो आंसर हो गया वेक्टर में, मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड वही के लेमड़ा अपॉन डी है ना, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम देन रूट, ओके। सो के लेमड़ा अपॉन डी होल स्क्वायर, तो एक जैसे हो गए तो क्या मैं इस पे से लिख सकता हूं 2 के लेमड़ा अपॉन डी होल स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √2, और के लेमड़ा अपॉन डी पे स्क्वायर है, ये बाहर आके सिर्फ के लेमड़ा अपॉन डी बचेगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, tan θ = y अपॉन x, y यानी कि j कैप का कोफिशिएंट, x मतलब i कैप का कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, तो कट, तो थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब ओवरऑल यहां पर जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, जो यहां से 45 डिग्री बना के जाएगी। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ई की, जो ई नेट आ रहा है उससे। क्लियर है। सो ये मैंने बता दिया। ऐसे एक और क्वेश्चन है ना, वो भी बता देता हूं जल्दी से। ओके, इसको रफ कर देते हैं, है ना। ओके, सो एक और क्वेश्चन क्या है,
एक फिर से 2 मिनट। क्वेश्चन क्या है कि फिर से वही इनफाइनाइट है ना, स्ट्रेट कंडक्टिंग चार्ज्ड वायर है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और सेकेंड वाला जो वायर है वो कुछ ऐसा है, अब कुछ एंगल बना के रख दिया उसको, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। और अब एक पॉइंट है यहां पर जो इसकी यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है और यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ऐसे रखा हुआ है पॉइंट। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। और तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, इस पॉइंट पर, ये आपका क्वेश्चन है। सो आप पॉज करके कर सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं यहां पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, पहली बात तो ये। नेक्स्ट थिंग कि अगर मैं इस वाले वायर की बात करूं तो इस वाले वायर यानी ये फर्स्ट वायर है और ये सेकेंड वायर है, तो मैं अगर फर्स्ट वाले वायर का परपेंडिकुलर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा ये एंगल क्या होगा भाई, ये 30 है ये 90 है, तो बचा कितना 60 है ना। पता है हमें ट्राइंगल के तीनों है ना एंगल्स का सम 180 होता है, सो ये भी 60, यहाँ पे कोई सेम ही चल रहा है। सो ई परपेंडिकुलर जो फर्स्ट का है वो क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है ना। तो इसको अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा उसके क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी साइन थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, और इधर तो आपको पता है कि इंफिनिटी तक जा रहा है 90 डिग्री होगा है ना, और इधर 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो यहां पर ई परपेंडिकुलर फर्स्ट क्या आ जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी √3/2 प्लस 1। क्लियर है। अब मुझे इसका ई पैरेलल निकालना है, तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई पैरेलल यहां निकाल देता हूं मैं। ई पैरेलल फर्स्ट का पैरेलल किधर होगा, वो नीचे की साइड है ना, मतलब ये पैरेलल होगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी साइन सॉरी कोस हो जाएगा ना, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये क्या हो जाएगा, ई पैरेलल फर्स्ट का के लेमड़ा अपॉन डी कोस थीटा 2 है ना, क्योंकि भाई डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो हम पहले एंगल कौन सा है, थीटा 2 कौन सा लेंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस कोस थीटा 1 क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो ये पैरेलल फर्स्ट क्या आ रहा है, ये वैल्यू रखेंगे, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है ना। सो ई पैरेलल फर्स्ट के लेमड़ा डी अपॉन 1/2। तो ये आंसर यहां है और ये आंसर यहां है। अगर मैं देखूं, अगर इसके हिसाब से ऐसा है तो सेकंड के हिसाब से भी ऐसा ही होगा है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, ई सेकंड का परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी √3/2 प्लस 1, और ई पैरेलल सेकंड का क्या हो जाएगा, के लेमड़ा अपॉन डी 1/2, सेम ही होगा। बस अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसकी वजह से फर्स्ट की वजह से तो ये परपेंडिकुलर है ना, और ये पैरेलल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सेकंड वाला है इसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि सेकंड वाले का जो परपेंडिकुलर है वो इधर जाने वाला है, समझ में आ रहा है ना, और जो पैरेलल है वो इधर आने वाला है। ये क्या है, ई पैरेलल फर्स्ट का, और ये क्या है ना इधर ई परपेंडिकुलर फर्स्ट का। तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो आपको भी यहां पर एंगल देखने पड़ेंगे सारे, ऐसे डायरेक्ट हो नहीं पाएगा। आप अगर देखो तो यहां पर ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 30 है ना, तो कहां से सोल्व करते हैं इसको। अगर मैं देखूं
तो चलो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो क्या होगा कि जो ये पूरा 60 है तो ये वाला क्या होगा 30 डिग्री, ऑब्वियसली ये वाला 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है ना। तो अब मैं इसका जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा ये कितना होगा 30 डिग्री, मतलब ये वाला 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो आप देखोगे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों देखो, ये 30, क्योंकि देखो ये 30 है तो ये भी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होना चाहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये 60, ये 30, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ भाई, इसका तो ये 60 है, ये 30 ही होना है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो भाई यहाँ की इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है दूसरी, ये यहाँ पर आके फिर से क्या बनाएगी 30 डिग्री, क्योंकि ये लाइन तो वही सीधी है ना। तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा। आपको पता है यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला भी क्या होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना। अच्छा ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60, ये वाला 60 हो जाएगा। अच्छा ये 60 है तो तुम्हें पता है ये दोनों कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर, ये किसका है भाई सेकंड का परपेंडिकुलर, ये सेकंड का पैरेलल, तो भाई ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो ये अगर 60 है भाई, ये 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा फिर से 30। तो देखो मैं इसको ऐसे देखूंगा कि अगर ये पॉइंट है, इससे इधर क्या है ये परपेंडिकुलर फर्स्ट, इससे इधर क्या है ये परपेंडिकुलर सेकेंड, इससे नीचे क्या है ई पैरेलल फर्स्ट, और इधर क्या है ई पैरेलल सेकेंड। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना है 30 डिग्री, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो भाई ये है, अब इस वाले आपको इसको आपने इसको कितना इंक्लाइन किया 30 डिग्री, तो ये अगर 30 डिग्री इंक्लाइन हुआ तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी इससे 30 डिग्री ही इंक्लाइन होगा, है ना भाई। इसको ऐसे झुकाया 30 डिग्री इंक्लाइन है, ये दिख भी रहा है। तो अब अगर ये पहले देखो ये सीधा था, तो ये सीधा ऐसा था ये, अब इसको तो भाई तुमने 30 डिग्री झुका दिया ये, तो भाई ये अब इसके जैसा हो गया ना, इसके जैसा, तो ये भी 30 डिग्री झुकेगा यहाँ पर, है ना। ऐसे आप इसको देख सकते हो। सो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर सेकेंड कोस 30, है ना, इसका ये कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर सेकेंड साइन 30। अब इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई पैरेलल सेकेंड कोस 30, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई पैरेलल सेकेंड साइन 30। ऐसे हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपको होच पोच लग रहा है पर इसको मैं सही कर देता हूं, है ना। देखो समझना, है ना, ये क्या है ई पैरेलल सेकेंड और ये ई परपेंडिकुलर सेकेंड है ना। तो देखो अब ये अगर मैं ई एक्स लिखने की कोशिश करूं तो ई एक्स क्या होगा समझना, ई एक्स यानी कि जो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड है वो ई परपेंडिकुलर फर्स्ट इधर, बाकी इधर वाले जो भी है माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो क्या होगा माइनस ई परपेंडिकुलर सेकेंड साइन 30 डिग्री, है ना। ये ई परपेंडिकुलर सेकेंड साइन 30 भाई इसका कंपोनेंट है, और ये भी माइनस होगा क्या है ई पैरेलल सेकेंड कोस 30 डिग्री, है ना, ये इसका कंपोनेंट है भाई ई पैरेलल सेकेंड कोस, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट कोस होगा, इसका हो गया। अब ई वाई देखना है तो ई वाई क्या होगा, ये ऊपर की साइड तो ऊपर वाला जो होगा प्लस, नीचे वाला माइनस, है ना। सो ई परपेंडिकुलर सेकेंड कोस 30 डिग्री ऊपर वाला, है ना, और ये नीचे, नीचे क्या है माइनस का ई पैरेलल फर्स्ट, और फिर ये नीचे क्या है ई पैरेलल सेकेंड साइन 30 डिग्री, ई पैरेलल सेकेंड साइन 30 डिग्री, ये ऐसे गिवन है। अब मुझे क्या लिखना है वेक्टर लिखना है, तो सबसे पहले मैं ई एक्स को कंप्लीट करता हूं, है ना। तो ई एक्स क्या हो जाएगा बताओ, सभी वैल्यू रखते हैं। ई परपेंडिकुलर फर्स्ट क्या है के लेमडा अपॉन डी क्या है √3/2 प्लस 1 माइनस ई परपेंडिकुलर सेकेंड, ई परपेंडिकुलर सेकेंड, है ना, के लेमडा अपॉन डी
√3/2 + 1 और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है इसके साथ में, है ना। और यहाँ पे sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, वेरी गुड, सही बात है। फिर माइनस ई पैरेलल सेकेंड, है ना, ई पैरेलल सेकेंड k λ/d 1/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू, वेरी गुड, पता है आप लोगों को, यही तो चाहिए, यही स्पिरिट होना चाहिए अपने पास, है ना, तभी तो क्रैक होगी सारे, है ना, जेई नीट ऐसे क्रैक होगी, स्पिरिट चाहिए अंदर से, है ना, बाकी तो सब हो जाता है, अगर खुद की इच्छा है ना तो क्या कुछ भी नहीं लटकेगा, है ना। सो अगर मैं ई भाई देखूं तो ई भाई क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, पहले ई एक्स ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो k λ/d सब जगह से कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है, √3/2 + 1, ये माइनस का है, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3/4 माइनस 1/2, है ना, और ये भी माइनस का है तो माइनस का √3/4, सो सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, √3/4 √3 भी ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा ओके। सो एक काम करते हैं, ex k λ/d अपन में क्या हो जाएगा 4, सभी का एलसीएम, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 बचेगा तो 2√3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 4 तो प्लस का 4, यहाँ पर माइनस √3, माइनस यहाँ पर 2 टाइम है तो 2, माइनस यहाँ पर 1 टाइम है, अरे वाह क्या बात, मेरे से पहले कर ले, अरे वेरी गुड, क्या बात, तो क्या हो जाएगा 2√3 और -3 ये भी 2√3 बन जाएगा, कट हो जाएगा, 4 - 2 2 बचेगा, 4 - 2 2 बचेगा, 2 से 4 कट होगा तो 1/2, तो k λ/d इंटू 1/2, तो जो ex है, ex क्या आ गया है k λ/2d, ये ex आ गया, है ना। अभी मैं इसको चलो ठीक है सोल्व कर देते हैं दूसरा वाला ई भाई, तो ई भाई के लिए ई परपेंडिकुलर सेकेंड तो क्या हो जाएगा k λ/d ई परपेंडिकुलर सेकेंड, सॉरी ये तो k λ/d √3/2 + 1 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू, अरे वेरी गुड, वाह बढ़िया, माइनस ई पैरेलल फर्स्ट कहाँ है, ये सॉरी ई पैरेलल फर्स्ट है ना, k λ/d और 1/2 ये भी हो गया, फिर माइनस ई पैरेलल सेकेंड ये रहा k λ/d 1/2 और साथ में कौन है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ओके। सो ई वाई इक्वल्स टू k λ/d कॉमन ले लो, क्या बच रहा है अंदर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस √3/2, इसका यहाँ कर देंगे तो माइनस का 1/2, इसका इधर कर देंगे तो माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा k λ/d, फिर इसको पूरे को एलसीएम ले लेंगे तो 4, तो ये तो 4 4 1 टाइम है तो 3, यहाँ पे 2 4 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 4 2 टाइम है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, 4 4 1 टाइम है तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, है ना, तो 1 ही रहेगा। सो 3 - 2 तो ये भी कट हो गया, क्या बचा सिर्फ 2, तो 2 से 4 2 टाइम है तो √3/2, तो ये क्या हो गया √3 k λ/2। तो अब हमारे पास ई भाई क्या आ गया है ना, ई भाई यहां लिख देता हूं मैं, ई भाई क्या आ गया है √3 k λ/2 और ex क्या है k λ/2d, ये है, क्लियर है, ओके। सो अगर मैं इसमें आगे देखूं तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा k λ/2d i कैप प्लस, है ना, प्लस ही लिखना है क्योंकि हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, नीचे वाले माइनस, है ना, नेगेटिव लिया है, तो उसी हिसाब से होगा। सो √3 k λ/2 j कैप, ये हो गया। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, अच्छा ये 2 है ही सही, तो ऐसा करो ना k λ/2d का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3
है ना, इधर डी नहीं लिखा ना मैंने, इधर से रह गया था, यहाँ पे भी डी होगा है ना, यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी डी होगा। सो के लेमड़ा अपॉन क्या था 2d इसका होल स्क्वायर। ये तो क्या 3 और 1 4 हो गए। सो e इक्वल्स टू क्या आ गया 4, तो 4 बाहर, ये भी बाहर, तो 2 आ जाएगा। तो 2 के लेमड़ा अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया के लेमड़ा अपॉन d। इतनी मेहनत की, आंसर के लेमड़ा अपॉन d, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो इसका ओवरऑल जो आंसर है वो के लेमड़ा अपॉन d आ गया है ओवरऑल। अगर बात एंगल की करें तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है ना, ये भी इसका फाइनल आंसर है ना, न्यूटन पर कूलॉम। यूनिट लिखा करो, आदत अच्छी है ये, यूनिट लिखने की आदत बहुत अच्छी है ना, ये काम में ही आएगी आपके, कभी भी नुकसान नहीं देगी, टेंशन मत लो। सो इधर मुझे अगर एंगल देखना है, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, y मतलब ये वाला और x मतलब ये वाला, तो tan थीटा इक्वल्स टू y है ना, तो √3 के लेमड़ा अपॉन 2d, √3 के लेमड़ा अपॉन 2d अपॉन x कौन है के लेमड़ा अपॉन 2d, तो के लेमड़ा अपॉन 2d से ये कैंसिल, तो tan थीटा क्या आ गया √3, और tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। वेरी गुड, अरे शाबाश। सो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है ना। तो ये जो इसका रिजल्टेंट ये किधर होगा, ऊपर की साइड थोड़ा सा, जो यहां से कितना बनाएगा 60 डिग्री, तो ई नेट हो जाएगा इसका। कोई प्रॉब्लम बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, है ना, मतलब है थोड़ा अच्छा लेवल का है ये क्वेश्चन। तो आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मुझे अभी यहीं पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, सो आप पढ़ाई करते रहें अच्छे से, है ना, और आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिले, बस यही है ना, उम्मीद है। और अगर आपको कोई डाउट और कुछ आता है इससे रिलेटेड, और कोई डाउट में क्वेश्चन हो जो आपको पता हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं जितनी जल्दी हो इतनी जल्दी उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।